लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को, पूरे इंडिया को और मुझे भी। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली भाई, वो भी स्पेशली पाकिस्तान के तौर पे। इसमें पाकिस्तान में गई नहीं इंडिया। और दूसरी चीज़, पार्डन मी फॉर माय वॉइस, आवाज़ बैठ चुकी है, सर्दी हो गया। और तीसरी चीज़, माय लुक। T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे हार्दिक पांड्या ने ये लुक रखा था, तो मैंने सोचा कि इस बार भी यही लुक रखेंगे हार्दिक पांड्या, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। की फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ ट्रॉफी से मतलब था, ट्रॉफी आ चुकी है, लुक से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो, लुक इज सेकेंडरी, सबसे मेन चीज़ है वो है प्लॉट, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। आई नो आई एम लेट टू द पार्टी। मार्को बहुत पहले निकल चुका है, बहुत लोगों ने थिएटर में जाकर देखा, बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही है वो मूवी। OTT प्लेटफॉर्म पे भी आए, पर मैंने अभी क्यों देखा मार्को, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा कि मार्को जो है वो टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मार्को टेलीविज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवी है। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, न्यूज़ व्यूज़ तो इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं। पोस्ट में मैंने देखा था कि मार्को जो है KGF और एनिमल के बहुत ज़्यादा ऊपर है। उस कमेंट सेक्शन में लोग एग्री भी कर रहे थे, मार्को के सामने एनिमल कुछ भी नहीं है, मार्को के सामने KGF कुछ भी नहीं है। और मैं सोच रहा था कि है, मैं मार्को इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वैसा ही फील दे रहा है, KGF वाला फील या फिर वायलेंस वाला फील, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं देखने वाला, पर मैंने देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर वॉचिंग मार्को, एनिमल मेक्स मच मोर फकिंग सेंस टू मी। एनिमल देखते हुए फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनिंग था, और सेकेंड हाफ सभी की तरह थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा था उस टाइम पे। जो कुछ हुआ जोया के कैरेक्टर के साथ, और लास्ट में जाते जाते बहुत कुछ इम्प्रोवाइजेशन जैसा लग रहा था। अजीज़ के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही हल्का पड़ रहा है, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं था। पर अब इतना ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है मुझे वो मूवी, क्योंकि वो पहली बात ओरिजिनल था। कहीं भी सीन में देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था। ये चीज़ मैंने पहले देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन ऑडियंस में से हूँ जो हर चीज़ में किसी ना किसी दूसरे चीज़ को देखता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल से सीन को देखकर भी ये सोचता हूँ कि क्या मैंने ये सीन कहीं पहले देखा है। विजय थलापति की लियो देखने गया था पहली बार, और मुझे वो मूवी इतनी अच्छी लगी थी कि मैं उसके बाद 2 बार और खुद से गया, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ गया, और फिर मैं अपने फैमिली के साथ गया। टोटल 5 बार मैंने देखा लियो, बहुत पसंद आई मुझे। और उस 5 टाइम मूवी देखने के बाद पहला, उसके बाद जो मूवी मैंने देखा वो था जेलर के इंटरवल सीन पे, जहाँ पे अपने घर में बैठ जाते हैं अंदर और घर पे अटैक होता है उनके। वो सीन मैं लियो के क्लाइमैक्स सीन से कंपेयर कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, ये मैंने देखा है कहीं तो। मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग, इतना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट जॉइन करने की कोशिश करता हूँ किसी 2 मूवीज़ के बीच में। मार्को देखते हुए हर 5 मिनट में लग रहा था ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है। पहला चीज़, मूवी स्टार्ट होते ही पहले ही आधे घंटे में हमें मार्को के सौतेले भाई के साथ क्या होता है और कैसे होता है, और वो सीन देखकर मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया, ब्रेकिंग बैड। जिसने ब्रेकिंग बैड देखा होगा उसको मालूम होगा कि ये चीज़ क्या है। मार्को के फर्स्ट हाफ को ही देखकर मुझे पता था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, रिव्यू देखे हैं मार्को के ऊपर, सारे ही रिव्यू क्रिटिक्स सारे ही मार्को की तारीफें कर रहे थे, और मुझे पता है क्यों कर रहे थे। वो था सिनेमेटोग्राफी की वजह से, डायरेक्शन के मामले में अलग अलग बहुत सी चीज़ें की है डायरेक्शन को लेकर इस मूवी में, और लाइटिंग को लेकर, एक्शन को लेकर, और यून्नी को लेकर। यून्नी बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने इस मूवी में, और फिजिक तो बहुत ही अच्छी है उनकी। वो सीन जब मार्को अपने सौतेले भाई के गर्लफ्रेंड को बचाने जाते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है, किसी बिल्डिंग के टेरिस पर बैठी है, वो विलन ने उनको किडनैप कर दिया है, और पूरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरिस तक गुंडे ही गुंडे भरे हुए। उस सीन में मार्को जब ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एनिमल का स्कल फाइटिंग वाला सीन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और फिर जब वो ऊपर एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं, एक फ्लोर ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, तो सबको मारते मारते चढ़ते हैं, वो मुझे याद आ रहा था बागी का। बागी में भी सेम था, क्लाइमैक्स में ऐसे ही हुआ था। और लगभग क्लाइमैक्स में जाते जाते एक सीन आता है जहाँ पे सारे गुंडे मिलकर मार्को के घर पे अटैक करते हैं। वो पूरा मुझे लियो प्लस जेलर का फील दे रहा था। मार्को के बड़े भाई, जो सौतेले बड़े भाई थे, वो जेलर की तरह, रजनीकांत की तरह बैठकर और सबको गन शॉट से मार रहे थे। वो मुझे लियो का याद दिला रहा था, नेपोलियन जैसा करता है। ये सारी बातें तो हुई, मुझे जो लग रहे थे सीन्स जो कि इंस्पायर्ड हो सकते हैं किसी और मूवी से। और इस मूवी में KGF को लेकर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि KGF वाला थोड़ा फील आ रहा है। और गेस व्हाट, मार्को के पास एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते का नाम रहता है रॉकी।
ये मॉक करने का बहुत अच्छा तरीका था। क्लाइमैक्स में मार्को के पूरे फैमिली पर अटैक होता है और लगभग पूरा ही फैमिली साफ हो जाता है, तब कोई भी इमोशन नहीं बिल्डअप होता। सेंसिबल इसीलिए नहीं लग रहा था कि इस मूवी में कुछ भी हो रहा था। मार्को ने मेन विलन के लड़के का डायरेक्ट सीने में हाथ डालकर दिल बाहर निकाल दिया, जो कि मुझे बिल्कुल ही इंस्टेंटली याद आया सलमान खान के वीर का, जो सलमान खान ने वीर मूवी में हाथ डालकर कलेजा बाहर निकाल दिया था। हर सीन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने कहीं तो देखा है, पर फिर भी सेंसिबल नहीं था और इस मूवी को जितना ब्रूटल बनाया जा सकता था बनाया गया। यही चीज इनको पता था कि यही चीज अट्रैक्ट करने वाली है लोगों को इस मूवी को देखने के लिए। अगर आपको प्लॉट से फर्क नहीं पड़ता, प्लॉट तो सिर्फ इतना ही है कि ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ जैसा है कि तूने अगर मुझे मारा तो मैं तुझे मारूंगा। अगर प्लॉट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता आपको तो दिस इज मस्ट वॉच। देखो एनिमल पूरा ही ओरिजिनल मूवी लग रहा था। जो कुछ भी हो रहा था ऑडियंस ने पहली बार देखा था। एनिमल मूवी में सब कुछ बहुत ही स्पेसिफिकली दिखाया गया है, इसलिए वो उतनी लंबी मूवी बनी है। रणबीर कपूर का चाइल्डहुड, उसके साथ उसके फादर कैसे रहे हैं, उसका प्यार कैसा है फादर को लेकर, और जितना भी पार्ट है उनका रिवेंज का, वो सब कुछ दिखाया। और ये सब कुछ प्रॉपरली दिखाया है जहाँ पे लास्ट में जाकर हमें सबको फील होता है, और मार्को ने ये बिल्कुल भी नहीं किया है। तो एज अ सिनेमा लवर, एज अ प्लॉट लवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मार्को सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है। अगर राइटिंग वाइज देखा जाए, इमोशन वाइज देखा जाए, जो एक बेसिक काम है एक मूवी का, कनेक्ट करना लोगों से, वो उस मामले में बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं किया है मार्को ने। और मार्को देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि कैसे एक स्टीरियोटाइप बनते जा रहा है बॉलीवुड में और साउथ साइड के मूवीज़ में। क्योंकि मार्को के बारे में मैंने कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं सुना कि ये कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर रहा था एज अ प्लॉट, पर एनिमल जब निकली तो सारे ही क्रिटिक्स बन चुके थे यहाँ पे। देखो हमेशा ऐसे ही होता है, आदि पुरुष जैसे भारी भरकम VFX यूज्ड मूवी देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है रावण जैसे मूवी की अहमियत। सो हमें ये अप्रिसिएशन करना ज़रूरी है, भले उस मूवी को रिलीज़ हुए कितने भी दिन या महीने या साल गुजर चुके हों। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा था एनिमल, मार्को या फिर KGF, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।